वहीं ऋषिकेश में फंसे तीर्थयात्रियों को मिली बड़ी राहत। आपको बता दें कि 4 धामों में यात्रा व्यवस्था काफ़ी हद तक नियंत्रित हुई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप जैसे कि तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कैसे यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। और पिछले कुछ दिनों से ऋषिकेश में फंसे तीर्थयात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है कि प्रशासन ने विशिष्ट परिस्थितियों में ऋषिकेश में फंसे तीर्थयात्रियों को 4 धाम यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया है। पूर्व में ही यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके तीर्थयात्रियों को प्राथमिकता के साथ यात्रा पर भेजा जा रहा है, जबकि पंजीकरण खुलने के इंतजार में यहां ठहरे तीर्थयात्रियों का वैकल्पिक पंजीकरण करके उन्हें भी तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। प्रशासन ने अन्य यात्रियों से विधिवत रूप से पंजीकरण खुलने के बाद यात्रा करने की अपील करी है और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के कारण बनी अव्यवस्था के चलते प्रशासन ने बीती 15 मई को ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण 2 दिन के लिए बंद कर दिया था। स्थिति सामान्य न होने पर यह रोक 19 मई तक बढ़ा दी गई थी। वहीं धामों और यात्रा मार्ग पर उत्पन्न अव्यवस्था को देखते हुए ऋषिकेश में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रोक दिए गए थे। अब धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या कुछ हद तक नियंत्रित होने लगी है, जिसके बाद प्रशासन जो है अब ऋषिकेश में फंसे यात्रियों को यात्रा पर भेजने का निर्णय उन्होंने लिया है। और इसको लेकर कई जो जानकारी है, मंडलायुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करी और बैठक के बाद ऋषिकेश में फंसे तीर्थयात्रियों को व्यवस्थित ढंग से यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया गया। वही 4 धाम यात्रा हाईवे के साथ यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला पैदल मार्ग पर भी आपको बता दें कि तमाम तरह के जो समस्या है, कीचड़, सड़कें खराब हैं, वो देखने को मिल रही हैं। दरअसल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने से इस बार पैदल मार्ग पर जाम की स्थिति बनी हुई है और मार्ग पर घोड़ा, खच्चर और पालकी का संचालन गेट सिस्टम के तहत किया जा रहा है। वहीं मार्ग पर कई जगह भी फिसलन है, जिससे तीर्थयात्री फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 29 से अधिक तीर्थयात्री जो है फिसल कर चोटिल हो चुके हैं, यानी कि चोट का शिकार हो गए हैं, जबकि घोड़ा खच्चर संचालन के लिए यह मार्ग कतई भी उपयुक्त नहीं है। मार्ग पर खड़ी चढ़ाई और उतराई होने के साथ ही सीढ़ियों के स्टेप भी काफी ऊंचे हैं, जिससे उतराई में तीर्थयात्रियों के गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं मुख्य मार्ग पर तीर्थयात्री जाम और वन वे सिस्टम से खासे परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे अधिक ज़्यादा जो परेशानी है वो मार्ग पर फिसलन से है। वर्षा और जल स्रोतों से आने वाले पानी की निकासी सही न होने के कारण मार्ग पर फिसलन हो रही है, जिससे आए दिन यात्रियों जो है तीर्थयात्री वो फिसल रहे हैं। कीचड़ में तीर्थयात्रियों के कपड़े और जूते भी खराब हो रहे हैं और घोड़ा खच्चर भी कई बार फिसल चुके हैं। और यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष पवन उनियाल का कहना है कि यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला मार्ग बेहद संकरा है। बावजूद इसके मार्ग पर घोड़ा खच्चर और पालकी के साथ पैदल यात्री भी संचालित हो रही है। संकरे मार्ग पर यात्री बेहद परेशान दिखाई देते हैं। पानी और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी के मद्देनजर उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम और जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट से हरसाली और यमुनोत्री को नगर पंचायत बनाने का आग्रह किया है। वही यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा पूर्ण रूप से जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चारों धामों की यात्रा शुरू करी जा चुकी है, वहीं उच्च अधिमाली क्षेत्र में समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित होने से ये काफ़ी कई दृष्टि से देखा जाए तो चुनौतीपूर्ण भी है। यहाँ मौसम पल पल में करवट बदल लेता है, मौसम बदल जाता है, ऑक्सीजन भी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऐसे में तबीयत बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। यदि आप भी यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले तो यात्रा के लिए पर्याप्त समय, लगभग 10 दिन निकाल कर आएँ। धामों तक पहुंचने की जल्दबाजी कतई ना करें और पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के साथ ही तालमेल बिठाने के लिए यात्रा पड़ावों पर कुछ समय अवश्य बिताएं। और यात्रा मार्ग पर हृदय रोग से सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। इस साल भी यह सिलसिला थमा नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि बीमारी से ग्रसित और बुजुर्ग तीर्थयात्री स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ही आएँ। यात्रा पड़ावों पर भी डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और उनके सुझावों को बिल्कुल भी न टालें।
वही मसूरी नगर पालिका परिषद मसूरी में मतदाता सूची में दर्ज नामों में गड़बड़ियों को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद में एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा मतदाता सूची में दर्ज 1854 नाम को चुनौती दी गई है और सुनवाई वो कर रहे हैं, जिसके तहत शनिवार को वार्ड नंबर 10, 11, 12 और 13 में 499 मतदाताओं को चुनौती दी गई थी, जिसमें से 146 मतदाता जो हैं वो उपस्थित रहे, जिनमें से 96 मतदाताओं के द्वारा अपने मसूरी रहने के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद उनके नाम दर्ज आपत्ति को खारिज कर दिया गया और 50 मतदाताओं को अन्य निकाय की मतदाता सूची में दर्ज उनके नाम को कटवाकर एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिससे उनके नाम मसूरी नगर पालिका में यथावत रह सके। मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि शिकायतकर्ता यश गुप्ता द्वारा मसूरी नगर पालिका की मतदाता में 1854 मतदाताओं को चुनौती दी गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सभी वार्ड के क्रमबद्ध तरीके से सुनवाई की जा चुकी है, परंतु अभी भी कई मतदाता हैं जिनके नामों पर शिकायतकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है, पर वह सुनवाई के दौरान प्रस्ताव नहीं हुआ है, जिसको लेकर उनके द्वारा मौका नहीं देते हैं और ऐसे में 23 मई तक समय दिया जा रहा है, जिससे मतदाता सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक किसी भी समय अपने साक्ष्य नगर पालिका पर कार्यालय में प्रस्तुत कर दे, जिससे उनके नाम मतदाता सूची से ना काटे जाए। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा चुनौती दिए गए नामों की लिस्ट नगर पालिका परिषद और एसडीएम कार्यालय में चस्पा की जाएगी, जिससे मतदाता अपने नाम को देखकर अपने साक्ष्य को प्रस्तुत कर सके। और आगे उन्होंने बताया कि पूर्व में कई मतदाता जिनको चुनौती दी गई थी उनको प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया था, परंतु उनको उनके शामिल नहीं हो पाए थे, जिसको लेकर एक बार फिर से मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। यानी कि 23 मई के बाद किसी भी प्रकार की सुनवाई मतदाताओं को चुनौती दी गई नहीं की जाएगी। अगर कोई चुनौती देता है तो उसे नहीं माना जाएगा और जो मतदाता अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएगा उसके नगर पालिका की मतदाता सूची से नाम भी काट दिए जाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से भी कि इसका व्यापक स्तर से प्रचार प्रसार करिए कि कोई भी व्यक्ति जो है जिस पे सुनवाई होनी है, जिसके नाम पे आपत्ति है, कृपया करके वो छूट ना जाए हमारी तरफ से। हम बार बार इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण बात है और बार बार हम इस सबको रीच आउट कर रहे हैं, अखबार के थ्रू भी पब्लिश करा रहे हैं। उस लिस्ट को एसडीएम कार्यालय में और नगर पालिका कार्यालय में भी हम चस्पा भी करवाएंगे, पहले भी हमने ऐसे ही करवाया था। और सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग छूट गए हैं, यदि कोई अपने सुनवाई के लिए आना चाहता है तो दिनांक 20 मई, 21 मई और 22 मई तीनों दिन में वो किसी भी दिन में जो है सुबह 11 से लेकर शाम को 4 बजे तक नगर पालिका कार्यालय में अपने साक्ष्यों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। सर, जो लोग उपस्थित मौजूद भी तो जो साक्ष्य हमारे पास में प्रस्तुत किए गए हैं आपत्तिकर्ता द्वारा, उनके जो है बेसिस के ऊपर और जो हमारी जांच है उसके बेसिस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रांतीयकरण की कार्रवाई शासन और प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर मसूरी एमपीसी कॉलेज के छात्रों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही ने मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी को ज्ञापन देकर मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्रांतीयकरण के कार्रवाई को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्रांतीयकरण किए जाने को लेकर सभी छात्रों और शिक्षकों में काफ़ी उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रांतीयकरण होने के बाद कॉलेज का विकास हो पाएगा, कॉलेज में रोजगार परक विषय आ जाएंगे और कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी। आगे उन्होंने बताया कि एमपीजी कॉलेज मसूरी नगर पालिका के अधीन होने के कारण राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा एमपीजी के विकास को लेकर कई प्रस्ताव आए, परंतु वो प्रस्ताव कागजों तक ही सीमित रहे। पालिका द्वारा कॉलेज के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। मोहन शाही ने कहा कि एमपीजी कॉलेज में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो मात्र कॉलेज में राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनका नाम छात्र छात्रों को पढ़ाना है, लेकिन इसके बाद भी वो सिर्फ राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी जैसे सुविधाएं हैं, जो पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, मेंटेनेंस की सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी राजकीयकरण होने से। नगर पालिका उप जिला अधिकारी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसमें यह पहल की गई है कि कॉलेज जल्द से जल्द राजकीयकरण होगा। इसमें ऐसे में आप ने पहल की गई है, नगर पालिका में रहते हुए क्या नुकसान हो रहे थे आप लोगों को? इसमें यही नुकसान हो रहे थे। कॉलेज में नगर पालिका से तो कॉलेज के लिए बजट आता है, लेकिन वो नगर पालिका के थ्रू बजट तो आता है, पर कॉलेज में इसका कुछ भी कार्य हमें
धरातल में नहीं दिखता है। वह सिर्फ कागज़ों में ही दिखता है, जिसमें जैसे कॉलेज की मेंटेनेंस हो या कुछ भी जैसे पुस्तकें हो या फर्नीचर हो। चलो वहीं मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रांतीकरण की कार्रवाई शासन और प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही ने मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी को ज्ञापन देकर मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्रांतीकरण के कार्यवाही को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्रांतीकरण किए जाने से उसके बाद जो है सभी छात्रों और शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और उन्होंने आगे बताया कि प्रांतीकरण होने के बाद कॉलेज का विकास हो पाएगा, कॉलेज में रोजगार परक विषय आ जाएंगे और कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि एमपीजी कॉलेज मसूरी नगर पालिका के अधीन होने के कारण राजनीति की भेंट चढ़ चुका है और नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा एमपीजी के विकास को लेकर कई प्रस्ताव आए, परंतु वह प्रस्ताव कागजों तक ही सीमित रहे। पालिका द्वारा कॉलेज के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। मोहन शाही ने कहा कि एमपीजी कॉलेज में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो मात्र कॉलेज में राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनका काम छात्र छात्राओं को पढ़ाना है। हमारी जैसे सुविधाएं हैं, जो पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, मेंटेनेंस की सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी राजकीयकरण होने से। नगर पालिका उप जिला अधिकारी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें यह पहल की गई है कि कॉलेज जल्द से जल्द राजकीयकरण होगा। इसमें ऐसे में आप ने पहल की गई है, नगर पालिका में रहते हुए क्या नुकसान हो रहे थे आप लोगों को? इसमें यही नुकसान हो रहे थे। कॉलेज में नगर पालिका से तो कॉलेज के लिए बजट आता है, लेकिन वो नगर पालिका के थ्रू बजट तो आता है, पर कॉलेज में इसका कुछ भी कार्य हमें धरातल में नहीं दिखता है। वह सिर्फ कागज़ों में ही दिखता है, जिसमें जैसे कॉलेज की मेंटेनेंस हो या कुछ भी जैसे पुस्तकें हो या फर्नीचर हो, उसकी कोई भी बहुत कई सालों से इसकी कोई सुविधा नहीं पहुंची है कॉलेज में। दरगाह साबिर ए पाक में करोड़ों लोगों की गहरी आस्था और विश्वास है, जहां देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रत्येक वर्ष लाखों जायरीन कलियर पहुंचते हैं और अपने अपने श्रद्धा से दान दिया करते हैं, जिसकी बदौलत दरगाह में तैनात कर्मचारी को तनख्वाह दी जाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों नौचंदी जुमेरात सेपिरान कलियर दरगाह क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है। दरगाह क्षेत्र में बिगड़ रही साफ सफाई व्यवस्था की वजह से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नालियां जो है वो जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन साफ सफाई को लेकर दरगाह प्रबंधन और सफाई सुपरवाइजर इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि दरगाह कार्यालय में विशेष रूप से सफाई सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं जगह जगह पर कूड़े के ढेर के कारण मक्खी मच्छर पनपने का खौफ स्थानीय लोगों को सता रहा है, जिसके कारण लोगों को भयंकर बीमारी का डर भी सता रहा है और जिसमें दरगाह प्रबंधन पर कई सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब दरगाह से करोड़ों रुपए की आमदनी होती है तो फिर जायरीनों की सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती? ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर लगातार जो वहाँ का दरगाह है उसके प्रशासन पे भी सवालिया निशान ये खड़े किए जा रहे हैं। मगर जो पब्लिक आए ना, ये पब्लिक की वजह से यहाँ पे गंदगी हो जाए। अच्छा। ना तो रोज सुबह यहाँ से पूरा जो कूड़ा हो जाए कभी सब उठ जाए, उठने के बाद में जो भी है यहाँ पे साफ करते, मगर जो पब्लिक आ रही है वो गंदगी कर रही है। अच्छी मच्छर तो पैदा हो रहे, बीमारी तो चली रही है यहाँ पे। मतलब हाँ, उन्हें तो तकलीफ है इसकी। यहाँ पे दो आदमी ऐसे चाह रहे थे जैसे यार गंदगी हो यहाँ पे तो ये उठा ली जाए तुरंत। मैं तो गंदगी तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देख लो ये उठनी चाहिए गंदगी तुरंत। ये तो जैसे हो रही गंदगी वैसे उठानी चाहिए, तो इतनी देर हो गई है। ये तो अभी तो उल्टी दस्त चल रही। हाँ। ये उल्टी दस्त के बहुत ज्यादा बीमारी चल रही है अभी यहाँ पे। फिलहाल हो रहा है, डेंगू हो रहा और उल्टी दस्त की शिकायत बहुत जल्दी हो रही। बच्चों को ज्यादा करके बहुत हो रही, बड़ों से ज्यादा बच्चों को ये शिकायत चल रही है अभी यहाँ पे।